नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। सरस्वती माता की जय। मैं आपको निरंतर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हिंदी में अर्थ सुना रही हूँ। अब तक मैंने बालकांड सुना दिया और अयोध्या कांड का 19 सर्ग सुना दिया। आज मैं विंशः सर्ग सुना। महाराज, इस सर्ग में व्यवहारिक जीवन का जो माता कौशल्या ने अपने जीवन निर्वाह का वर्णन किया है वह तो मैं पहली बार सुनी। और जो उनका विलाप है और विलाप में जो अब तक उनका जीवन बीता था, उस बीते हुए जीवन को इतना मार्मिक चित्रण है। और मुझे खुद आश्चर्यचकित हो गई सुन के कि श्री राम की माँ को यह हाल, घर में परिवार में रानी थी बड़ी, फिर भी कैसा उनका जीवन बीता राजा दशरथ के महल में, वह सुनिए। राजा दशरथ की अन्य रानियों का विलाप, श्री राम का कौशल्या के भवन जाना और उन्हें अपने वनवास की बात बताना। कौशल्या सुन करके अचेत होकर के गिर जाती हैं और श्री राम उसे उठाते हैं। इन्हें सबका वर्णन है और साथ ही साथ उनके जो जीवन बीता है उसका चित्रण तो मैं तो पहली बार सुनी। हालांकि जब राजा दशरथ विलाप कर रहे तो उससे थोड़ा परिलक्षित हो गया था कि रानी कैकेयी के साथ उनका कैसा बर्ताव था, लेकिन उन्होंने खुल के अपने विलाप में कहा जो मैं पहली बार सुन रही हूँ। पहली बार मैंने जाना, पहली बार मतलब जब इसको पढ़ा। दूसरी बात यह है कि इसको पूरा सुनिएगा, क्योंकि इसमें जो जीवन चरित्र है, उन लोग जो बीता है जीवन चरित्र महल में रानी कैकेयी, रानी कौशल्या का, वह पूरा अच्छे से चित्रण है। और जब महाराज से प्रणाम करके, महाराज को प्रणाम करके श्री राम कैकेयी के अंतःपुर से जब बाहर निकलते हैं तो अंतःपुर की रानियों का जो वहां पर दासियां थी, औरतें स्त्रियां थी कैकेयी के अंतःपुर में, उनका विलाप शुरू हो गया। आर्तनाद को सुनकर राजा दशरथ अपने मुख को छिपा लेते और जैसे ही श्री राम आगे बढ़ते हैं तो महान वो सब आर्तनाद करने लगते हैं और आर्तनाद करके कहने लगते हैं कि जैसे वे अपनी माता कौशल्या और वहां की महिलाओं की स्त्रियों को जो सम्मान देते थे, वैसे ही हम लोगों को भी ये सम्मान देते थे। रघुनाथ जी जन्म से ही अपनी माता के साथ जैसा बर्ताव करते थे वैसा ही बर्ताव वे हमसे भी करते। कठोर होने पर, कठोर शब्द सुन करके भी वे कुपित नहीं होते थे। शांत हृदय से हम सबको समझाते थे और कभी किसी को हृदय को दुख देने वाली बात श्री राम कभी कहते नहीं थे। बड़े खेद की बात है। आइए विस्तृत ढंग से अच्छे से सुनिए, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि तो होती ही है, साथ साथ ज्ञान पिपासु के लिए ज्ञान की भी प्राप्ति हो रही है। आइए सुनिए। कहते हैं वे नारियां की बड़े खेद की बात है कि हमारे महाराज की बुद्धि मारी गई है। इस समय संपूर्ण जीव जगत का विनाश करने को तुले हैं, तभी तो ये समस्त प्राणियों के जीवन आधार श्री राम का परित्याग कर रहे हैं। इस प्रकार समस्त रानियां अपने पति को कोसने लगी, बछड़ों से बिछड़ी हुई गौओं की तरह उच्च स्वर से क्रंदन करने लगी और उनके क्रंदन को सुनकर महाराज दशरथ बिस्तर में अपने कान को छिपा लेते। और इधर जितेंद्रिय श्री रामचंद्र जी स्वजनों के दुख से अधिक खिन्न होकर हाथी के समान लंबी सांस खींचते हुए भाई लक्ष्मण के साथ माता के अंतःपुर की ओर गए। वहां उन्होंने उस घर के दरवाजे पर एक परम वृद्ध पुरुष को देखा और बैठा हुआ देखा। दूसरे में बहुत से मनुष्य वहीं खड़े हुए थे। 3 डेवड़ियां थी ना, तो पहले जो दरवाजे के बाद जो लोग खड़े थे, दूसरे दरवाजे के बाद खड़े थे, ऐसा वर्णन है कि वे किसी को पता नहीं है, केवल कैकेयी के अंतःपुर और उनकी स्त्रियों को पता था, अंतःपुर के उनके दास दासियों को, और किसी को नहीं पता था। तो वे सब के सब विजयी वीरों में श्रेष्ठ श्री राम को देखकर जय जयकार करने लगे, क्योंकि उनको पता नहीं था कि क्या हुआ है। और पहले डेहड़ी पार करके जब वे दूसरे में पहुंचे तो वहां उन्हें राजा के द्वारा सम्मानित बहुत वेदज्ञ ब्राह्मण दिखे।
उन वृद्ध ब्राह्मणों को प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी जब तीसरी डेवढ़ी पर पहुंचे तब वहां उन्हें द्वार रक्षा के कार्य में लगी हुई बहुत सी नव वयस्का एवं वृद्ध अवस्था वाली स्त्रियां दिखाई दी। उन्हें देखकर उन स्त्रियों में बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें पता तो था नहीं कि क्या हुआ है। स्त्रियों ने तत्काल महल के भीतर जाकर श्री राम की माता कौशल्या से कहा, श्री राम आ रहे हैं, श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। उस समय देवी कौशल्या पुत्र की मंगल कामना से रात भर जागकर सवेरे एकाग्रचित्त हो भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी। वे रेशमी वस्त्र पहनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ निरंतर व्रत परायण होकर मंगल कृत पूर्ण करने के पश्चात मंत्रोच्चारण पूर्वक उस समय अग्नि में आहुति दे रहे थे। उस समय श्री राम ने माता के शुभ अंतःपुर में प्रवेश करके वहां माता को देखा। वे अग्नि में हवन करा रही थी और वहां पर शुभ सामग्री हवन की उपस्थित थी। उत्तम कांति वाली माता कौशल्या सफेद रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए थी। वे व्रत के अनुष्ठान से अत्यंत दुर्बल हो गई थी और इष्ट देवता का तर्पण कर रही थी। इसी अवस्था में श्री राम ने उन्हें देखा और माता कौशल्या उसी तरह श्री राम को बहुत दिनों के बाद देखी तो ऐसे दौड़ के गई जैसे कोई घोड़ी अपने बच्चे के पास, कोई गाय अपने बछड़े के पास जाती। श्री रघुनाथ ने निकट आई हुई माता के चरणों में प्रणाम किया और माता कौशल्या ने उन्हें दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया और बड़े प्यार से उनके मस्तक को सुना। उस समय कौशल्या देवी ने अपने दुर्जय पुत्र श्री रामचंद्र जी से पुत्र स्नेहवश यह प्रिय एवं हितकर बात कही। क्या कही? बेटा, तुम धर्मशील वृद्ध एवं महात्मा राजर्षियों के समान आयु कीर्ति और कुलोचित धर्म प्राप्त करो। आशीर्वाद दिया। रघुनंदन, अब तुम जाकर अपने सत्य प्रतिज्ञ पिता राजा अपने पिता का दर्शन करो। उनको क्या पता वहीं से आ रहे हैं। वे धर्मात्मा नरेश आज ही तुमको युवराज के पद पर आसीन करेंगे। यह कहकर माता ने उन्हें बैठने के लिए रेशमी आसन दिया और भोजन करने को कहा, लेकिन उन्होंने आसन को जरा सा छुआ श्री रामचंद्र जी और अंजलि फैलाकर माता से कुछ कहने को उद्यत हुए। वे स्वभाव से ही विनयशील थे तथा माता के गौरव से भी उनके सामने नतमस्तक हो गए थे। उन्हें दंडकारण्य को प्रस्थान करना था, अतः वह उसके लिए आज्ञा लेने का ही उपक्रम कर रहे। उन्होंने कहा, देवी, निश्चय ही तुम्हें मालूम नहीं है जो मैं कहने जा रहा हूँ। तुम्हारी इच्छाओं पर तुषारपात होगा, तुम्हें सुनकर कष्ट होगा। तुम्हें ही नहीं, सीता लक्ष्मण सबको कष्ट होगा। अब मैं दंडकारण्य में जाऊंगा, अतः ऐसे बहुमूल्य आसन की मुझे क्या आवश्यकता है। अब मेरे लिए कुश की चटाई पर बैठने का समय आ गया। मैं राजभोग्य वस्तु का त्याग करके मुनि की भांति कंदमूल और फलों से जीवन निर्वाह करता हुआ 14 वर्ष निर्जन वन में निवास करूंगा। महाराज युवराज का पद भरत को दे रहे हैं, मुझे तपस्वी बनाकर दंडकारण्य में भेज रहे हैं। अतः 14 वर्षों तक निर्जन वन में रहूंगा और जंगल में सुलभ होने वाले वल्कलाद को धारण करके फल मूल के आहार से ही जीवन निर्वाह करता रहूंगा। महाराज, यह प्रिय बात सुनकर वन में फरसे से काटी हुई शाल वृक्ष की शाखा के समान कौशल्या देवी सहसा पृथ्वी पर गिर गई। ऐसा लगा देवांगना स्वर्ग से नीचे गिरी। उन्होंने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था। जो दुख भोगने के योग्य थी ही नहीं, वो तो सुख भोगने के योग्य थी। उन्हीं माता कौशल्या को कटी हुई कदली की भांति अचेत अवस्था में भूमि पर पड़ी देख श्री राम ने हाथ का सहारा दिया। कदली का पेड़ में लग जैसे कोई घोड़ी पहले बड़ा भारी बोझ ढो चुकी हो और थकावट दूर करने के लिए पृथ्वी पर लोट-पोट कर रही है, उसी तरह रानी कौशल्या के शरीर में गिरने से धूल लगी हुई थी। श्री राम ने उठाकर उनके धूल को साफ किया। कौशल्या ने जीवन में पहले सदा सुख ही देखा था, उसे की योग्य थी, परंतु उस समय वे दुख से कातर हो उठी थी। उन्होंने लक्ष्मण के सुनते हुए अपने पास बैठे पुरुष सिंह श्री राम से कहा, बेटा रघुनंदन, यदि तुम्हारा जन्म, अब सुनिएगा ध्यान से, इनका विलाप इनके जीवन को बताता है कैसा जीवन जीना। बेटा रघुनंदन, यदि तुम्हारा जन्म न हुआ होता तो मुझे
इस एक ही बात का शौक रहता है कि मैं बंध्या हूं, कम से कम अन्य दुख तो मुझे नहीं होते। बेटा राम, पति के प्रभुत्व काल में, अब सुनिए क्या बुद्ध अब अपना जीवन बता रहे हैं। बेटा राम, पति के प्रभुत्व काल में एक ज्येष्ठ पत्नी को जो कल्याण या सुख प्राप्त होना चाहिए वह मुझे पहले कभी नहीं देखने को मिला। सोचती थी पुत्र के राज में मैं सब सुख देख लूंगी और इसी आशा से मैं अब तक जीती रही। बड़ी रानी होकर भी मुझे अपनी बातों से हृदय को विदीर्ण कर देने वाली दोनों छोटी सौतें मुझसे हमेशा अप्रिय वचन कहा करती थी। स्त्रियों के लिए इससे बढ़कर महान दुख और क्या होगा। अतः मेरा शोक और विलाप जैसा है उसका कभी अंत नहीं है। तात, तुम्हारे निकट रहने पर भी मैं इस प्रकार सौतों से तिरस्कृत रही हूँ। जब तुम नहीं रहोगे तो ये लोग मेरी क्या दशा करेंगे। पति की ओर से तो मुझे सदा तिरस्कार मिला अथवा कड़ी फटकार ही मिली, कभी प्यार और सम्मान तो प्राप्त ही नहीं हुआ। मैं कैकेयी की दासियों के बराबर अथवा उनसे भी गई बीती समझी जाती हूँ। जो कोई मेरी सेवा में रहता है या मेरा अनुसरण करता है वह भी कैकेयी के बेटों को देखकर चुप हो जाते हैं, यानी मुझसे बात नहीं करते। बेटा, इस दुर्गति में पड़कर मैं सदा क्रोधी स्वभाव के कारण कटु वचन बोलने वाले उस कैकेयी के मुख को कैसे देख सकूंगी। रघुनंदन, तुम्हारे उपनयन रूपी द्वितीय जन्म लिए 17 वर्ष बीत गए, अर्थात तुम अब 27 वर्ष के हो गए। अब तक मैं यही आशा लगाए चली आ रही थी कि अब मेरा दुख दूर हो जाएगा। राघव, अब इस बुढ़ापे में इस तरह सौतों का तिरस्कार और उससे होने वाले महान अक्षय दुख को मैं अधिक काल तक नहीं सह सकती। पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारे मनोहर मुख को देखे बिना मैं दुखनी दयनीय जीवन वृत्ति से रहकर कैसे निर्वाह करूं। बेटा, यदि तुझे इस देश से निकल ही जाना है तो मुझ भाग्यहीना ने बारंबार उपवास, देवता का ध्यान और पूजा पाठ किया और उसका परिश्रम क्या मिला, व्यर्थ ही गया। मैं समझती हूँ कि निश्चय ही यह मेरा हृदय बड़ा कठोर है जो तुम्हारे बिच्छे की बात सुनकर वर्षा काल के नूतन जल के प्रभाव से टकराए हुए महानदी के किनारे की तरह मेरा हृदय फट नहीं गया। मैं बहुत कठोर है मेरा हृदय। निश्चय ही मेरे लिए कहीं मौत नहीं है। यमराज के घर में भी तो मेरे लिए जगह नहीं है। तभी तो जैसे किसी रोती हुई मृगी को सिंह जबरदस्ती उठा ले जाता है, उसी प्रकार यमराज मुझे आज ही उठा ले जाना नहीं चाहता। इतनी कठोर वचन सुन के भी मैं जिंदा हूँ। अवश्य ही मेरा कठोर हृदय लोहे का बना हुआ है जो पृथ्वी पर पड़ने पर भी न तो फटता है न टूक टूक हो जाता है। इसी दुख से व्याप्त हुए इस शरीर के भी टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते। निश्चय ही मृत्यु काल आए बिना किसी का मरण नहीं होता। सबसे अधिक दुख की बात तो यह है पुत्र कि सुख के लिए मेरे द्वारा किए गए व्रत, दान, संयम सब व्यर्थ हो गया। मैंने संतान के हित की कामना से जो तप किया वह भी ऊसर में बोए हुए बीज की भांति निष्फल हो गया। यदि कोई मनुष्य भारी दुख से पीड़ित हो असमय में भी अपने इच्छानुसार मृत पा सके तो मैं तुम्हारे बिना अपने बछड़े से बिछड़ी हुई गाय की भांति आज ही यमराज की सभा में जाने को तैयार। चंद्रमा के समान मनोहर मुख कांति वाले श्री राम, यदि मेरी मृत्यु नहीं होती है तो तुम्हारे बिना यह व्यर्थ कुत्सित जीवन क्यों बिताऊं। बेटा, जैसे गौ दुर्बल होने पर भी अपने बछड़े के लोभ से उसके पीछे पीछे चली जाती है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे साथ ही वन को चली चलूं। आने वाले भारी दुख को सहने में मैं असमर्थ हूँ। महान संकट का विचार करके सत्य के ध्यान में बधे हुए अपने पुत्र श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर माता कौशल्या उस समय बहुत विलाप करने लगी, मानो कोई किन्नरी अपने पुत्र को बंधन में पड़ा हुआ देखकर बिलख रही है। इस तरह मैंने आपको 20 सर्ग सुनाया। ये यही पूर्ण होता है। महत्वपूर्ण सर्ग था। जो भी यहाँ तक सुने उन्हें धन्यवाद। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 20 सर्गा। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। लाइक कमेंट शेयर करा करिए। धन्यवाद।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं बहुत अल्पज्ञ हूँ, मुझसे गलतियां होती होंगी, आप क्षमा करके सुन लिया करें, ठीक है।